मेरे प्रिय बच्चे, ये संसार शोर से भरा हुआ है। शोर चारों तरफ है, लेकिन मन पूरी तरह से खाली है लोगों का। प्रिय बच्चे, ये मन पूरी तरह से खाली है और बाहर शोर शराबा इतना है कि वो मन को भरा हुआ महसूस कराता है। इसीलिए कई बार सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारे भीतर तुम्हें कुछ अधूरापन नजर आता है। ये एक प्रक्रिया है जो आदतों के समक्ष तुम्हारे साथ सम्मिलित हो गई, लेकिन अब इसमें बदलाव की बहुत आवश्यकता है। बदलाव आवश्यक है ताकि तुम दिव्य जीत को प्राप्त कर सको। और यही कारण है कि तुम्हारे समक्ष आज यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हो गया, ताकि तुम उस भव्य दिव्य जीत को प्राप्त कर सको, जिसके बाद तुम्हारा मन अपने उद्देश्य और प्रेम की समृद्धि से भरा हुआ रहेगा, जहां ना तो धन का भाव होगा, ना या सोच पाने का कि आगे जीवन में क्या करना है। जीवन तुम्हारा अभी तक निरुद्देश्य होकर चल रहा है। हालांकि इसमें उद्देश्य निहित है, लेकिन तुम अभी इसकी समझ से थोड़ा दूर हो, जिस वजह से यह निरुद्देश्य नजर आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ है क्योंकि ब्रह्मांड की यही मंशा है कि तुम इसे प्राप्त कर सको और इसके साथ जुड़कर अपनी भव्य जीत को देख सको। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरांत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जिस ओर तुम्हें जाना है उस ओर तुम्हारे लिए सब कुछ है। मैं जानता हूं तुम क्या मांगते हो, मैं समझता हूं तुम क्या मांगते हो, लेकिन तुम्हें समय की गति पे भरोसा करना होगा। तुम्हें कर्मों पर भरोसा करना होगा और तुम्हें विश्वास करना होगा अपने और ब्रह्मांड के बीच बनने वाले नियमों पर। आज दुनिया में आवाज बहुत है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई बता रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है, सफलता क्या है, असफलता क्या है। लेकिन इस शोर के बीच एक चीज पूरी तरह से कम होती चली जा रही है और वह है अस्पष्टता। अस्पष्टता किसी भी कार्य को करने की मनुष्य केवल मान्यताओं के बल पर कार्य करता चला जा रहा है। विवाह हो या शिक्षा, कार्य हो या किसी अन्य तरह की गतिविधि, वो परंपरागत होकर ही कर रहा है, इस विवेक के साथ नहीं कि उसे यह क्यों करना है। ज्यादातर लोग उलझे हुए हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास विकल्प ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। जो खुद को नहीं जानता वो हर सलाह में हो जाता है, और अस्पष्टता को भी जब उनके समक्ष रखा जाता है तो वह उसमें भी उलझ जाते हैं। स्पष्टता का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब हो, यह बिल्कुल भी नहीं है। हर सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, कुछ जवाब ऐसे हैं जो मनुष्यता से श्रेष्ठ हैं, इसलिए मनुष्य कभी उन तक पहुंच ही नहीं सकता। जैसे मैंने तुम्हें उदाहरण कई बार बताया है, संकेतों से और स्पष्ट तौर पर भी अभी फिर समझा रहा हूं। जिस प्रकार एक चींटी के लिए तुम्हारे मोबाइल फोन का कोई महत्व नहीं है, वो इस पर प्राप्त कर भी इसका प्रयोग नहीं कर सकती, बल्कि इसे सामान्य स्थल की तरह देखेगी। वैसे ही कई बार तुम्हारे पास उत्तर मौजूद है, लेकिन वो तुमसे इतने दिव्य है, इतने बड़े हैं कि तुम उसे जान नहीं सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अधूरे हुए। अस्पष्टता ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब हो। अस्पष्टता का मतलब है कि तुम्हें पता हो कि क्या जरूरी है, क्या अनिवार्य है और क्या है जो अनावश्यक है। जिस दिन ये फर्क समझ में आ जाता है, उसी दिन आधी उलझन खत्म हो जाती है। ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर चीज को जरूरी समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रिय। ये जीवन एक सीमित समय सीमा के लिए मिला है तुम्हें। यहाँ तुम्हारे पापों का हिसाब नहीं हो रहा,
ना ही तुम्हारे पुण्यों का लेखा जोखा। ये जीवन तुम्हें मिला है इस बात के लिए कि तुम्हारे कर्म सही दिशा में जाएं और तुम इसका उपभोग कर सको परम सत्ता के साथ मिलकर। जब परम सत्ता के साथ मिलकर तुम उपभोग करते हो तो किसी और के अधिकारों का हनन नहीं करते। प्रेम, कामना, वासना, इन सब की तृप्ति तुम्हें पाप की ओर नहीं ले जाती और ना ही इन सब से ये तय होता है कि तुम सही हो या गलत। मैं कभी तुम्हारा आकलन इस आधार पर नहीं करता कि तुम्हारे मन में कितनी बार वासनाएं उठी, कितनी कामनाएं उठी और कितनी बार तुम हारे, जीते या कितनी बार तुमने गलतियां की। ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन को स्पष्टता से देखोगे तो जानोगे कि यह बात ही महत्वहीन है, क्योंकि हर क्षण सब कुछ अतीत हो जाता है और अतीत जब तक तुम्हारे जीवन में आता रहेगा तुम्हें भूत का डर सताता रहेगा। भूत वास्तव में एक ऊर्जा है, ऊर्जा जो तुम्हारे साथ जुड़ जाती है, जो तुमने पहले किया हुआ है और तुम उसके साथ जुड़कर अपने भविष्य को बर्बाद करते हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें या कहने को या करने को बिल्कुल भी नहीं कहता। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, तुम्हें भी अपने उद्देश्य को समझना होगा। तुम्हारा उद्देश्य भी स्पष्ट है मेरे प्रिय, बस तुम्हें जानना होगा। तुम्हारा उद्देश्य है अपने असीम सत्ता को पाना। तुम्हारा उद्देश्य है अपनी क्षमता को समझना और अपने अतीत में हुई भूलों को छोड़ देना। जब तुम उसे छोड़ते हो तब आगे बढ़ते हो और तुम्हारा आगे बढ़ना आवश्यक है। एक बात याद रखो, भ्रम सबसे आरामदायक दुश्मन है। ये खतरनाक नहीं लगता क्योंकि ये आराम देता है। भ्रम कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, अभी नहीं कल करेंगे। सब यही कर रहे हैं, लेकिन भ्रम धीरे धीरे इंसान को उसकी जिम्मेदारी से दूर ले जाता है और जो व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है वो जीवन में गहराई नहीं प्राप्त कर पाता। जिम्मेदारी बोझ नहीं है, पहचान है। इसे लोग बोझ समझते हैं। असल में जिम्मेदारी आत्मसम्मान की निशानी है और परिपक्वता का प्रमाण है। जो व्यक्ति यह कह सकता है कि यह मेरी जिम्मेदारी है, वह व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है। और जो लोग हर चीज का दोष हालात, किस्मत आदि पर डालते हैं वो कभी स्थिर नहीं होते। याद रखो, निर्णय देर से ही सही लेकिन अपने होने चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया गलत निर्णय देर से लिए गए सही निर्णय से ज्यादा नुकसान करता है। समस्या ये नहीं है कि लोग निर्णय ले लेते, समस्या ये है कि वो दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से निर्णय लेते हैं। स्पष्ट व्यक्ति ये नहीं देखता कि लोग क्या कहेंगे, वो ये देखता है कि वह खुद क्या झेल सकता है। मेरे प्रिय, जब तुम समझते हो अपने आप को तो ब्रह्मांड के तत्वों के साथ तुम्हारा सम्मिलन होता है और जब ब्रह्मांड के तत्वों के साथ तुम्हारा सम्मिलन होता है तो भला तुम्हें जीतने से कौन रोक पाएगा। जीत तुम्हारे कदमों में आ बिछी है, तेरी है तो बस उसे समझने की, बस उसे देखने की। एक बार देख लिया सब पालोगे और नहीं देख पाए तो पछतावे के सिवा कुछ शेष न बचता। लेकिन तुम्हारे लिए खुशहाली की बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जिसके साथ होता हूं उसकी विजय तय हो जाती है मेरे प्रिय। तुम्हारी विजय तय करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया और अब इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं तुम्हें हर हाल में जीत दिलाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं तुम्हें हर हाल में प्रगति दिलाऊंगा। तुम्हें जीतने से भला कौन रोक पाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हरा नहीं सकता मेरे प्रिय। ये परिभाषा तुम्हारे लिए है, विजय की परिभाषा। क्या तुम तैयार हो इसके साथ सम्मिलित होने के लिए? यदि हाँ तो अभी पुष्टि करो, संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। पुष्टि करो कि तुम तैयार हो, पुष्टि करो कि तुम्हारे लिए यह होना ही चाहिए। लेकिन याद रखो मेरे प्रिय, पाता वही है जो बांटता है। जिसके भीतर बांटने का हुनर होता है और जो बांटता है वह हर हाल में प्राप्त करता है, सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। फिर चाहे उसकी कामनाएं वासनाएं कैसी भी हों, उसकी तृप्तियां होती ही है।
तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम बांटो। संख्या 51,000 लिखकर इसकी ऊर्जा में सम्मिलित होते हुए एक एक अंक को अपने भीतर समाहित करते हुए इसके साथ बांटो, इस क्रम में बांटो और आभार व्यक्त करो इसी पल में। इस चैनल का, इस वाणी का, इस संदेश का संदेशवाहक का तुम्हें इसके साथ जुड़ना है और जीत को पाना है। मेरे प्रिय बच्चे, विजय जब आती है तो अपने साथ बहुत सी खुशियां लेकर आती है। तुम्हारे हिस्से आई हैं ये खुशियां, तो इनसे दूरी न बनाओ, इनको अपनाओ, इन्हें पूर्णता से स्वीकार करो। देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने सारे तत्व दे देता है और जुड़ जाता है। प्रिय बच्चे, ये तुम्हारी विजय है, ये तुम्हारा उद्धार है, ये कहानी तुम्हारी है। इस कहानी के साथ जुड़ो। मैं हर हाल में जीत को पाता हूं, यह लिखना मत भूलना। हर हाल में मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर आगे बढ़ो, जीत को स्वीकारो और उसके तत्काल बाद संख्या 99,999 की ऊर्जा में जुड़ जाओ। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। देखना, जीत तुम्हारी होगी, तुम्हारी प्रगति होगी, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़े रहना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। खुशहाली को स्वीकार करो, खुशियां बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा मेरे प्रिय।